हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग स्टार्ट किए थे कंप्यूटर का एक वीडियो सीरीज़। कंप्यूटर के इस वीडियो सीरीज़ में हम हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता चुके हैं। कंप्यूटर की लगभग 5 से 7 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग कंप्यूटर की स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, कंप्यूटर का विकास का इतिहास, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट होते क्या हैं, इन सभी को हम लोग ऑर्डर वाइज देख चुके हैं। जो साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल में विजिट करके जो प्रीवियस वीडियो हैं उन सभी को ऑर्डर वाइज देख लेंगे। क्योंकि आप यदि वीडियो को ऑर्डर वाइज देखते हुए आते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और जल्दी समझ आएगा, जिससे वीडियो देखने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको भी कंप्यूटर के जो वीडियो सीरीज़ है वो समझ आएगा, कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स समझ आएंगे। तो साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है। यह एक विद्युतीय यांत्रिक युक्ति है जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। इस प्रकार यंत्र जिसके द्वारा डाटा व अनुदेशों को कंप्यूटर में डाला जाता है इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। टेक्स्ट, आवाज़, चित्र, चलचित्र सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हो सकते हैं। ये जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो टेक्स्ट, आवाज़, चित्र, चलचित्र सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हो सकता है। इनपुट डिवाइस को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ह्यूमन डाटा एंट्री और दूसरा है सोर्स डाटा एंट्री। ह्यूमन डाटा एंट्री कहने का मतलब क्या है साथियों। तो ह्यूमन डाटा एंट्री कहने का मतलब जब कंप्यूटर उपयोगकर्ता डायरेक्ट किसी उपकरण का यूज करके कंप्यूटर में कोई डाटा इंटर कराता है तब उसे हम ह्यूमन डाटा एंट्री कहते हैं। और सोर्स डाटा एंट्री क्या है, जब कोई बाह्य उपकरण के माध्यम से जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और उस उपकरण को कंप्यूटर में अटैच करके दूसरे माध्यम से कंप्यूटर में उसको हम जोड़ करके उस उपकरण में कलेक्ट किए हुए डाटा को कंप्यूटर में इंटर कराते हैं, तब उसे कहा जाता है सोर्स डाटा एंट्री। तो इस तरीके से इनपुट डिवाइस को दो भागों में बांटा गया है, ह्यूमन डाटा एंट्री और दूसरा सोर्स डाटा एंट्री। ये जो ह्यूमन डाटा एंट्री है इसको फिर से 3 भागों में बांट दिया गया है। ह्यूमन डाटा एंट्री को फिर से 3 भागों में बांट दिया गया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ह्यूमन डाटा एंट्री को 3 भागों में बांटा गया। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस और तीसरा है पिक डिवाइस। तो यहाँ पर जो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है उसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। ऐसे ही पिक डिवाइस को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, लाइट पेन और टच स्क्रीन। इस प्रकार इस वीडियो में हम कुल ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस के अंतर्गत कुल 5 प्रकार के इनपुट डिवाइस, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन, कौन कौन से, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन, इन 5 के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि कीबोर्ड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। कीबोर्ड में बहुत सारे कीज़ होते हैं, कीबोर्ड में बहुत सारे शॉर्ट कीज़ भी होते हैं। तो इस प्रकार से कीबोर्ड का एक अलग से वीडियो मैं लेकर आऊँगा। इस वीडियो के जस्ट बाद कीबोर्ड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन।
इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा नंबर है यहाँ पर सोर्स डाटा एंट्री। सोर्स डाटा एंट्री जो डिवाइस होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, तो ऑडियो इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिसके वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम बोल करके इनपुट कराते हैं कंप्यूटर में, तो उसे कहते हैं ऑडियो इनपुट डिवाइस। वीडियो इनपुट डिवाइस क्या होता है? जब हम वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर में वीडियो जैसे डाटा को इनपुट कराते हैं तो वीडियो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में कुछ कोड के माध्यम से, कुछ संकेतों के माध्यम से या कुछ यूँ कहें तो कुछ डॉट के माध्यम से हम उसमें इनपुट कराते हैं, कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, तब उसे ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहा जाता है। साथियों, यहाँ पर ऑडियो इनपुट डिवाइस को 3 प्रकार से बांटा गया है, स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड और माइक्रोफोन। कौन कौन से? स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड और माइक्रोफोन। ऑडियो इनपुट डिवाइस को ये 3 प्रकारों में बांटा गया है, तो इन तीनों के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरे नंबर का इनपुट डिवाइस वीडियो इनपुट डिवाइस है, इसको 2 भागों में बांटा गया है फिर से, वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा। दोनों ही कैमरे हैं, लेकिन दोनों का नाम और कार्य थोड़ा सा अंतर है। एक है वीडियो कैमरा और दूसरा है डिजिटल कैमरा। तो इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा। इस प्रकार इतने सारे टॉपिक्स और इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और जो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस हैं, इसके अंतर्गत स्कैनर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, माइकर, OMR, बारकोड रीडर और पंच कार्ड रीडर, इन सभी को हम एक छोटा सा और इनपुट डिवाइस का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स का एक साथ जब हम अध्ययन करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम केवल इसके जो इम्पोर्टेंट है इनपुट डिवाइस, उनके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे और इन सभी टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट इनपुट डिवाइस, माउस। माउस क्या होता है? तो माउस, इसका आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजेल बर्ट ने 1964 में किया था। वास्तव में माउस बटन वास्तव में माइक्रो स्विच हैं, जिन्हें दबाकर कंप्यूटर को संदेश प्रेषित किए जाते हैं। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है। समतल सतह माउस पैड पर माउस को हिलाने और बाल घुमाने पर माउस पॉइंटर की गति और दिशा में परिवर्तन हो जाती है। आगे बताया गया है कंप्यूटर माउस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। माउस का प्रयोग किसी कमांड डायलॉग बॉक्स और आइकन सेलेक्ट करने या उससे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने में किया जाता है। माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बने PS2 या USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो माउस दिखता कैसे है? इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो माउस दिखता कैसे है। माउस इस प्रकार से दिखता है। इस चित्र को यदि हम बड़ा करके देखें तो माउस का ये जो बटन है राइट और ये जो बटन है लेफ्ट, ये राइट क्लिक करता है, ये राइट क्लिक करता है, राइट क्लिक करने का कार्य करता है, और ऐसे ही ये लेफ्ट क्लिक करने का कार्य करता है। और यहाँ पर ये जो बीच में जो बटन होता है, जो रिंग होता है, वो स्क्रॉल बटन कहलाता है। तो ये था माउस। नेक्स्ट है
ट्रैक बॉल दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल का आविष्कार 1952 में टॉम क्रैस्टन और फ्रेड लॉन्गस्टॉप ने किया था। इसके बारे में बताया गया है, यह माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर बॉल नीचे न होकर ऊपर होता है। चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि ट्रैक बॉल होता क्या है, और इसमें रबर बॉल नीचे न होकर ऊपर होता है। दूसरे नंबर पे बताया है, इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इसका प्रयोग मुख्यतः कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। फोर्थ नंबर पे ट्रैक बॉल का प्रयोग लैपटॉप कंप्यूटर में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो ये था ट्रैक बॉल, दूसरे नंबर का इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकती हो, जैसे माउस में यहाँ पर ये जो ट्रैक बॉल है, ये भी माउस की जैसे ही दिखाई देता है, परंतु इसमें ये जो लाल कलर में दिखाई देने वाला बॉल है यही घूमता है, और जो माउस ये जो ट्रैक बॉल होता है ये अपने जगह पर स्थिर रहता है, और इसका ये जो बॉल है इसको घुमाकर हम जो पॉइंटर होता है उसके स्थान में परिवर्तन करते हैं। तो ये दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस था ट्रैक बॉल, जो इस चित्र में दिखाए गए चित्र के अनुसार ही दिखता है। नेक्स्ट नंबर है, थर्ड नंबर पे जॉयस्टिक। तीसरे नंबर का इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बारे में क्या बोला गया है? फर्स्ट पॉइंट, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। जॉयस्टिक भी ट्रैक बॉल के समान ही कार्य करता है। दूसरे नंबर पे बोला गया है, बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसमें भी बॉल होता है और ट्रैक बॉल में भी बॉल होता है, लेकिन जॉयस्टिक में एक छड़ी लगी होती है। जॉयस्टिक में एक छड़ी लगी होती है जो बॉल को आसानी से घुमाया जा सकने में मदद करता है। थर्ड नंबर है, छड़ी के ऊपर एक क्लिक बटन होता है जिसके द्वारा किसी आइकन या टेक्स्ट आदि का चयन किया जाता है। सेलेक्ट करने के लिए हम उस क्लिक बटन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट में बताया गया इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर प्रशिक्षण, रोबोट नियंत्रण आदि में किया जाता है। यह वीडियो गेम खेलना आसान और मज़ेदार बनाता है। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि वीडियो गेम खेलने के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस का उपयोग वीडियो गेम खेलने में किया जाता है। आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से ये ट्रैक बॉल होता क्या है, ट्रैक बॉल दिखाई कैसे देता है। तो यहाँ पर दिखाए गए चित्र के अनुसार ट्रैक बॉल इस प्रकार स्थित रहता है और उसके बीच में ये एक बॉल लगा होता है। इस बॉल के ऊपर में ये भाग छड़ी नुमा आकृति का होता है, और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का जो बटन है उसका क्लिक बटन कहलाता है, और ये अपने जगह में स्थिर रहता है। और बीच में दिखाए गए इस बॉल को इस छड़ी के माध्यम से हम घुमाते हैं और पॉइंटर की गति और उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। तो ये था थर्ड नंबर का हमारा एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक, महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक, जो वीडियो गेम खेलने में उपयोग किया जाता है। वीडियो गेम खेलने, रोबोट नियंत्रण जैसे कार्यों में ये इंटरेस्टिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर पे इनपुट डिवाइस। यहाँ पर मैं ये जो फोर्थ नंबर का इनपुट डिवाइस है प्रकाशीय पेन, फोर्थ नंबर का इनपुट डिवाइस प्रकाशीय पेन और टच स्क्रीन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए यहाँ पर मैं व्यवस्थित करके बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखते हैं पहले प्रकाशीय पेन होता क्या है। यह पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने या बार कोड को पढ़ने में किया जाता है। बार कोड को पढ़ने में इस इनपुट डिवाइस प्रकाशीय पेन का उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय पेन में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि प्रकाशीय पेन में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का जो इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन, इसके बारे में देखते हैं। तो टच स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस भी है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है।
और एक इनपुट डिवाइस की भांति भी कार्य करता है, जैसे आप लोग सभी अपने स्मार्टफोन में यूज करते ही हैं। उपयोगकर्ता स्क्रीन पर चित्र, गतिशील तत्वों को टैप करने के लिए हाथ के इशारों और उंगलियों का उपयोग करके कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन या टच स्क्रीन उपकरण के साथ इंटरैक्ट करता है। तो ये है टच स्क्रीन। प्रकाशी पेन और टच स्क्रीन। प्रकाशी पेन का उपयोग बारकोड को पढ़ने में किया जाता है, इसमें फोटो सेल का यूज किया जाता है और इसमें क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो इनपुट डिवाइस की भांति कार्य करता है। यहाँ पर प्रकाशी पेन से संबंधित और कुछ तथ्य यहाँ पर बताए हैं, जैसे स्टाइलस भी एक पेन के आकार का ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग टच स्क्रीन वाले हैंड उपकरण में इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप प्रकाशी पेन, टच स्क्रीन और स्टाइलस सभी के बारे में जान सकते हो। जैसे यहाँ पर ये पहले चित्र में दिखाया गया ये लाइट पेन है, दूसरे चित्र में दिखाया गया ये स्टाइलस जो एक टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस में टच करने के लिए स्टाइलस का उपयोग करते हैं। और थर्ड नंबर पे यहाँ पर दिखाया गया है टच स्क्रीन। जैसे मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ अपने टच स्क्रीन डिवाइस पर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा और इस टच स्क्रीन को टच करने के लिए मैं एक स्टाइलस पेन का यूज कर रहा हूँ, तो स्टाइलस भी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा और एक टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ये था हमारा चौथे और पांचवें नंबर का महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस, प्रकाशी पेन और टच स्क्रीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठवें नंबर का इनपुट डिवाइस। साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी हम इनपुट डिवाइस देखे हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस देखे हैं, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन, ये पांचों क्या है, ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस के अंतर्गत ये पांचों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट नंबर दूसरा हमारा है सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस। सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ऑडियो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड और माइक्रोफोन। तो एक एक करके हम अब पढ़ेंगे स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है, देखते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम फर्स्ट पॉइंट है, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जा सकता है। दूसरा है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में एक माइक्रोफोन आवाज़ को रिकॉर्ड करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर इसे डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है। ध्यान रखना है, माइक्रोफोन आवाज़ को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, और कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर में लगी हुई जो मशीनें होती है वो क्या करता है, इसको डिजिटल डाटा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। डिजिटल डाटा को ही कंप्यूटर समझ सकता है, तो आवाज़ को ये डिजिटल डाटा में परिवर्तित करने का काम करता है। थर्ड नंबर पे बोला गया है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पहले से ही स्टोर किए गए आवाज़ के नमूने के साथ मिलाकर इसे टेक्स्ट या कमांड में बदलता है। जब हम किसी स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में बोलकर जब इनपुट कराते हैं तो उस सिस्टम में पहले से जो आवाज़ के नमूने होते हैं उसके साथ में जो सिस्टम होता है वो मैच करता है। यदि मैच हो जाता है तो उसको टेक्स्ट या कमांड में बदल देता है। इसी प्रकार चौथे नंबर पे बोला गया, इसका उपयोग मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी किया जा सकता है। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि यदि हम किसी चीज़ को लिख कर सर्च नहीं करना चाहते तो हम गूगल का जो माइक होता है उसको टच करते हैं और स्पीकर मोबाइल के सामने हम जब बोलते हैं तो मोबाइल का जो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है वो उसको कैच करता है। स्पीच रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसको कैच करता है और टेक्स्ट में उसको बदल देता है। हमारे स्क्रीन पर हम जो बोलते हैं वो लिखाते हुए दिखता है और उसके बाद वो रिजल्ट शो कर देता है, गूगल रिजल्ट शो कर देता है। तो इस प्रकार स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम पाया जाता है जो एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है और जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस के अंतर्गत आता है।
देखते हैं यहाँ पर, ये चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है, जैसे हम बोलते हैं तो उसको ये क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है, जैसे यहाँ पर मोबाइल में बोलते हुए दिखाया गया है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, स्पीच रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस का। अब अगला देखते हैं हम लोग, दूसरे नंबर पे माइक। दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है माइक। इसमें बताया गया फर्स्ट नंबर, माइक या माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है। माइक ध्वनि तरंगों, ध्यान रखना है, ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है जिसे साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। क्या करता है, माइक ध्वनि तरंगों को, जो हम बोलते हैं उसको माइक ध्वनि तरंगों के रूप में ग्रहण करता है, फिर उसको एनालॉग विद्युत तरंगों में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद कंप्यूटर में लगा हुआ जो साउंड कार्ड होता है, कंप्यूटर में लगा हुआ जो साउंड कार्ड होता है वो उन एनालॉग विद्युत तरंगों को साउंड कार्ड डिजिटल संकेतों में बदल देता है जिसको कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है और कंप्यूटर समझता है। तो इस प्रकार माइक का प्रोसेस होता है, माइक इस प्रकार से कार्य करता है। आगे बताया गया माइक के बारे में, माइक का प्रयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आवाज़ रिकॉर्ड करने, ऑडियो फाइल तैयार करने तथा इंटरनेट पर बातचीत करने के लिए किया जाता है। आगे बताया गया ऑडियो फाइल रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। माइक का उपयोग किस लिए करते हैं, माइक का उपयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आवाज़ रिकॉर्ड करने, ऑडियो फाइल तैयार करने और इंटरनेट पर बातचीत करने के लिए किया जाता है। यदि हम ऑडियो फाइल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ऑडियो फाइल के रूप में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसमें एडिट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करने या एडिट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, तो ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और साथ ही यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि माइक ध्वनि तरंगों को कौन से तरंगों में बदलता है, तो माइक ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलने का काम करता है जिसको साउंड कार्ड डिजिटल संकेतों में बदल देता है। इस प्रकार माइक का पूरा प्रोसेस होता है। तो ये था एक इम्पोर्टेंट सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस माइक। थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये इन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हो, इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हो माइक किस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये माइक का एग्जांपल है जिसको हम अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के माइक्स का एग्जांपल दिखाया गया है। उसके बाद अगला है वेब डिजिटल कैमरा। मतलब इसके पहले जो हम लोग दो पढ़े हैं अभी, स्पीच रिकॉग्निशन और माइक, ये दोनों क्या था, ऑडियो इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये वेब डिजिटल कैमरा एक वीडियो इनपुट डिवाइस है। देखते हैं ये होता क्या है, वेब डिजिटल कैमरा होता क्या है। यह एक सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। इसे वेब कैम भी कहा जाता है। वेब कैमरा का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्ट आदि में किया जाता है। तो ये वेब डिजिटल कैमरा का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वेब डिजिटल कैमरा किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर इसमें उपस्थित वेब डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदल कर कंप्यूटर को देने का काम करता है। इस प्रकार से ये वेब डिजिटल कैमरा होता है, उसका प्रोसेसिंग होता है। ऐसे भी यहाँ पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे वेब डिजिटल कैमरा को और किस नाम से जाना जाता है, तो वेब डिजिटल कैमरा को वेबकैम के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर है वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरा क्या कहता है, देखते हैं। वीडियो कैमरा के बारे में बताया गया है। ये जो वीडियो कैमरा है, इसका आविष्कार स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बियर्ड ने दुनिया का पहला वीडियो कैमरा बनाया।
वीडियो कैमरा एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसके द्वारा हम वीडियो शूटिंग कर सकते हैं। इससे चलायमान चित्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित होकर लिखे जा सकते हैं। वीडियो कैमरा को हिंदी में चलचित्र पेटी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से बन सकता है कि वीडियो कैमरा को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वीडियो कैमरा को हिंदी में चलचित्र पेटी भी कहते हैं। वीडियो कैमरा को हिंदी में चलचित्र पेटी भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखने योग्य चीज़ है। चलते हुए चित्र यानी दृश्य को काबू में करने की पेटी या यंत्र। वीडियो कैमरा को चलचित्र पेटी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? चलते हुए चित्र यानी दृश्य को काबू में करने की पेटी या यंत्र। तो ये था हमारा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस के अंतर्गत माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये 5 टॉपिक। उसके बाद ह्यूमन सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस के अंतर्गत ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस, इन दोनों के अंतर्गत स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा। होते क्या हैं, इनके क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, इनके क्या इम्पोर्टेंट इफेक्ट हैं, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत स्कैनर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, माइकर, ऑप्टिकल मार्क रीडर और बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ये वीडियो देखेंगे। उसके बाद साथियों, मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि कीबोर्ड का एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे के जो सारे वीडियो हैं स्कैनर, OCR, माइकर, OMR, बारकोड, पंच कार्ड रीडर, इन सभी की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम में हमेशा इस इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन आता है, जिसमें कीबोर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट और डेली लाइफ में यूज होने वाला, इस हर उपयोगकर्ता के पास रहने वाला एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसके शॉर्ट की से लेकर, फंक्शन की से लेकर, न्यूमेरिकल की से लेकर, साथ ही उसके टाइपिंग से लेकर बहुत सारे कीबोर्ड से क्वेश्चन बनते हैं। तो कीबोर्ड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए जल्द ही पेश होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।